Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 8 यानी कि जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस की रिटर्न को फाइल करने से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जीएसटीआर 8 फॉर्म क्या होता है? जीएसटीआर 8 जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए फॉर्मेट है जो कि हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना है। जीएसटीआर 8 के अंदर टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल आती है, यानी कि वह सप्लाई जो कि सप्लायर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है और जो कंसीडरेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्ट किया है और इसके ऊपर जो टीसीएस कलेक्ट किया है उसकी डिटेल इस फॉर्म के अंतर्गत जाती है। यह है जीएसटीआर 8 का फॉर्मेट जो कि टीसीएस की रिटर्न के लिए दिया गया है। जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पे जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जा रही है उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। इसके अलावा पिछले स्टेटमेंट में जो अमेंडमेंट सप्लाई में करनी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे टेबल 4 के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो टैक्स पेबल और पेड है उसकी डिटेल टेबल 6 के अंतर्गत आएगी। इंटरेस्ट पेबल एंड पेड की डिटेल टेबल 7 में आएगी और जो रिफंड क्लेम किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टेबल 8 के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा ये जो डिटेल है टेबल 9 के अंतर्गत ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी जैसे ही आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे और रिटर्न को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिटेल यहाँ पे इस टेबल में दी जाएंगी वह टैक्स पेयर यानी कि सप्लायर के जीएसटीआर 2 के पार्ट सी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा सप्लायर का जीएसटीआर 1 भी इस डिटेल के साथ मैच किया जाएगा। जीएसटीआर 8 किसे फाइल करना है? जीएसटीआर 8 हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना है जो कि जीएसटी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जिसे कि जीएसटी लॉ के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना है, यानी कि जो सप्लाई सप्लायर ने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू की है ई कॉमर्स ऑपरेटर के उसकी डिटेल के लिए यह फॉर्म फाइल करना है। क्या जीएसटीआर 8 को फाइल करना मैंडेटरी है? जीएसटीआर 8 को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटीआर 8 को तभी फाइल करना है यदि उसने किसी टैक्स पीरियड में टीसीएस का अमाउंट कलेक्ट किया है या फिर उसने पिछले टैक्स पीरियड में कोई रिटर्न फाइल की थी और उसमें अमेंडमेंट करनी है या फिर सप्लायर ने किसी डिटेल को रिजेक्ट कर दिया है। इस केस में जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी टेबल 4 में। मुझे जीएसटीआर 8 को कब फाइल करना है? क्या जीएसटीआर 8 को यदि मैं लेट फाइल करता हूँ उसके लिए कोई लेट फीस भी है? जीएसटीआर 8 को आपको हर महीना ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक फाइल करना है। यह डेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सटेंड भी कर सकती है। आज की डेट में जीएसटीआर 8 को यदि आप लेट फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना होगा यदि आप टीसीएस की लायबिलिटी को डिले से डिस्चार्ज करते हैं। जीएसटी रेट को मैं कहाँ पे फाइल कर सकता हूँ? जीएसटी रेट को आप जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना होगा, सर्विस टैब के अंदर रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पर। क्या जीएसटी रेट को फाइल करने का कोई ऑफलाइन टूल भी है? जी हाँ, जीएसटी रेट को आप ऑफलाइन टूल के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए टूल जीएसटी पोर्टल पर दिया गया है। क्या जीएसटीआर 8 की जो ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है? जी हाँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा जीएसटीआर 8 की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकती है। जीएसटीआर 8 को फाइल करने के लिए क्या प्री कंडीशंस हैं? जीएसटीआर 8 को फाइल करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए उस टैक्स पीरियड के लिए जिस टैक्स पीरियड के लिए कि वह रिटर्न्स को फाइल करना चाहता है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास नॉन रिवॉक्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि एप्लीकेबल है, या फिर मोबाइल नंबर जो कि जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो ताकि वह ईवीसी वेरिफिकेशन कर सके। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उस टैक्स पीरियड के लिए टीसीएस अमाउंट को कलेक्ट किया हो। टीसीएस की लायबिलिटी को किस प्रकार डिस्चार्ज किया जा सकता है? जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ही यूज़ कर सकते हैं। मैं जीएसटी के अंतर्गत अपनी टीसीएस की लायबिलिटी को कैसे ऑफसेट कर सकता हूं? इसके लिए आपको पेमेंट ऑफ टैक्स स्टाइल जो दी गई है
वहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कम बैलेंस है और आपकी जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो उस केस में आपको एडिशनल अमाउंट कैश पेमेंट के द्वारा चाहिए होगा, जिसके लिए कि आप क्रिएट चालान बटन को क्लिक कर सकते हैं और चालान को क्रिएट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ज़्यादा बैलेंस है और आपकी जो लायबिलिटी है वो कम बनती है, तो उस केस में आपको एडिशनल कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप अपनी लायबिलिटी को ऑफसेट कर सकते हैं। जीएसटी रेट को किस प्रकार साइन किया जा सकता है? जीएसटी रेट को आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ भी साइन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ भी साइन कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पैन बेस्ड क्लास 2 और क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ही एक्सेप्ट करता है। क्या मैं जीएसटी रेट को फाइल करने से पहले देख सकता हूँ? जी हाँ, आप जीएसटी रेट को फाइल करने से पहले डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 8 बटन को क्लिक करना होगा। जब मैं जीएसटी रेट को फाइल कर देता हूं तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप जीएसटी रेट को फाइल कर देंगे तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसके अलावा एक एसएमएस और ईमेल भी भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। इसके अलावा जो अपने डिटेल टेबल 3 और टेबल 4 में प्रोवाइड की हैं वह काउंटर पार्टी को भेजी जाती हैं ताकि वह उस पर एक्शन ले सके, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके। इसके अलावा आपकी रिटर्न टैक्स ऑफिसर के पास भी अवेलेबल हो जाती है। मैं जीएसटीआर 8 के टेबल 4 को अमेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? आप जीएसटीआर 8 के टेबल 4 को अमेंड नहीं कर पाएंगे यदि काउंटर पार्टी ने टीसीएस की डिटेल को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर आपने टीसीएस की डिटेल को ऑलरेडी एक बार अमेंड कर दिया है। मैं जीएसटीआर 8 के टेबल 4 में टीसीएस की डिटेल को कब अमेंड कर सकता हूँ? आप जीएसटीआर रेट के टेबल 4 में टीसीएस की डिटेल को सिर्फ एक बार ही अमेंड कर सकते हैं, यानी कि यदि आपने ओरिजिनल टीसीएस की डिटेल जो है वो फाइल की है और सप्लायर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं की है, या फिर सप्लायर ने यह डिटेल रिजेक्ट कर दी है, अमेंडमेंट के बाद यह डिटेल सप्लायर को चली जाएगी। यदि एक बार सप्लायर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई और रिटर्न भी जीएसटी के अंतर्गत फाइल करनी है? जी हाँ, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा तो 31 दिसंबर तक एनुअल स्टेटमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी है। इसके लिए फॉर्मेट जीएसटीआर 9B प्रिस्क्राइब किया गया है। एक्चुअल सप्लायर जीएसटी के अंतर्गत जो टीसीएस कटा है उसका क्रेडिट किस प्रकार ले सकता है? एक्चुअल सप्लायर यानी कि जिस व्यक्ति का जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्ट किया है उसे यह अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी रिटर्न जीएसटीआर 8 फाइल कर देगा, जिसका यूज़ के सप्लायर अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में कर सकता है। जो टीसीएस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर काटा है वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किस प्रकार क्रेडिट होगा? क्या इस टीसीएस का रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है? जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीसीएस काटेगा तो उसके बाद वह यह अमाउंट गवर्नमेंट को सेपरेट हेड में जमा कराएगा, यानी कि सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स। और जब जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा उसके बाद यह अमाउंट सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल हो जाएगा। यह अमाउंट रिस्पेक्टिव टैक्स हेड के अंदर अवेलेबल होगा, जिसका कि सप्लायर अपनी टैक्स को पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है और उसके पास एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसका वह रिफंड भी क्लेम कर सकता है एज पर सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस को जमा कराने के लिए क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर सकता है? जी नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकता है। यह पेमेंट उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा ही करनी होगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में यह बहुत कॉमन है कि जो सेल्स है वो रिटर्न हो जाती हैं। इसे किस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा? जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्सेबल सप्लाईज की नेट वैल्यू के ऊपर ही काटना है। यदि कोई सप्लाई रिटर्न कर दी जाती है तो उस केस में हर सप्लायर के लिए
जो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसमें यह रिटर्न को एडजस्ट किया जाएगा। मान लीजिए दो सप्लायर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में जो नेट वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाईज की वो सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी मिस्टर ए के लिए और मिस्टर बी के लिए। यदि जो सप्लाई रिटर्न हुई है वो ज़्यादा है किसी भी सप्लायर की किसी टैक्स पीरियड में, तो उस केस में इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा। नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज का क्या मतलब है? नेट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है कि जब रजिस्टर्ड सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किसी भी महीने में जो सप्लाई करेगा टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज की, उसकी एग्रीगेट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उसमें उस सर्विसेज की वैल्यू नहीं आएगी जहाँ पे कि पूरा टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पे किया जाता है, और इसमें से उस वैल्यू को रिड्यूस किया जाएगा जो कि रिटर्न कर दी गई है ड्यूरिंग द मंथ। ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीसीएस नेट टैक्सेबल सप्लाई पे कैलकुलेट करता है। कई बार सेल से ज़्यादा सेल्स रिटर्न हो जाती हैं, तो क्या नेगेटिव अमाउंट को रिपोर्ट किया जाएगा? जी नहीं, नेगेटिव अमाउंट को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट टैक्स पीरियड में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस प्रकार यदि जो सेल्स रिटर्न है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती हैं किसी भी टैक्स पीरियड में, तो उस केस में इसे इग्नोर किया जाएगा करंट मंथ के लिए भी और फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए भी। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।